अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 2020 के अंदर हमारी इस दुनिया में तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जन्म ले चुके हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त आपके पास इतने ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं कि अगर आप उनकी गिनती को करना स्टार्ट करें तो कोई भी इंसान जो है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाएगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर कितनी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। मगर दोस्तों, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा जाने और माने जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसका नाम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कहां से आया, कैसे बना। और दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड के कौन कौन से वर्जन जो है वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं और किस किस तरह से इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन, इंप्रूवमेंट्स और इस तरह की चीजें जो है वो सारी होती रही। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एंड्रॉयड के बारे में तमाम तर मालूमात। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बता देता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अराउंड 78% डिवाइसेस के ऊपर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल किया जाता है। यानी दोस्तों, उनमें से आप टीवीज को भी ले सकते हैं, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को भी ले सकते हैं और अपने मोबाइल फोन को भी। तो दोस्तों, इन सभी के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो बड़ी कंपनी है जिसका नाम है iOS, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद सारे विंडोज, यूबंटू और पैरेटोस और इस तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सभी की बारी आती है। तो दोस्तों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंड्रॉयड की कितनी ज्यादा मार्केट के अंदर मांग है। और दोस्तों, यहां पर आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो एंड्रॉयड है इसकी जो बर्थ हुई थी, यानी जब ये एंड्रॉयड पैदा हुआ था तब 2005 के अंदर 4 दोस्तों ने मिलकर एंड्रॉयड के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था और उन्होंने एक नए ओएस को रिलीज किया था जिसका नाम था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों, उसके बाद हुआ यूं कि सैमसंग भी चाहता था कि एंड्रॉयड के कॉपीराइट खरीद ले, मगर बाद में सैमसंग ने इसके कॉपीराइट लेने से इनकार कर दिया और गूगल ने एंड्रॉयड को बाय कर लिया। तो दोस्तों, गूगल को जो बड़ी एंड्रॉयड को बाय करने की वजह थी वो ये थी कि गूगल फर्स्ट ऑफ ऑल तो विंडोज का मुकाबला करना चाहता था और दूसरा ये कि एंड्रॉयड जो है ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, इसके कुछ फायदे हैं एंड्रॉयड के, यानी जिस तरह के एंड्रॉयड के अंदर आपको वायरसेस नाम की कोई चीज नहीं मिलती थी। यानी इससे पहले आपको नोकिया के सिम्बियन फोन या विंडोज या इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस मिलती थी उन सभी में वायरसेस जो थे वो बहुत ज्यादा आते थे। और दोस्तों, एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड था तो ये वायरस को खुद से ही किल करता था या उसको आने ही नहीं देता था। तो इसीलिए गूगल की बड़ी वजह जो थी एंड्रॉयड को लेने की वो ये थी कि इसका जो पीछे एल्गोरिथम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गूगल ने 2008 के अंदर एंड्रॉयड को बाय कर लिया। दोस्तों, उसके बाद गूगल ने एंड्रॉयड के ऊपर इंप्लीमेंटेशंस करना स्टार्ट की, इसकी टेस्टिंग शुरू की और फाइनली दोस्तों 2008 के अंदर ही गूगल ने एंड्रॉयड 1.0 को मार्केट में लॉन्च किया जो कि अक्टूबर 2008 का दौरानिया था। और इस दौरान एंड्रॉयड 1.0 HTC के मोबाइल फोन के अंदर आपको मिलकर आता था। और दोस्तों, HTC ही वो वाहद कंपनी थी जिसने पहली मर्तबा एंड्रॉयड को प्रेजेंट किया, या आप स्पॉन्सर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक नए ओएस को मार्केट में लेकर आना कंपनी के लिए खुद भी बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक भी हो सकता है कि अगर वो ओएस ना चला तो कंपनी की रेपुटेशन जो है वो भी गिर जाती है। तो दोस्तों, HTC ने ये रिस्क लिया और एंड्रॉयड को फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फोन के अंदर डालकर उन्होंने मार्केट के अंदर पेश किया। और दोस्तों, यही वो दौर था जब से एंड्रॉयड की जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद दोस्तों, इसके साथ ही एंड्रॉयड ने यानी गूगल वालों ने इसके 2 नए फीचर्स को, 2 नए वेरिएंट को लॉन्च किया जो कि इंक्रीमेंटल अपडेट्स थी, जिसमें एंड्रॉयड 1.1 और 1.2 था, जिसको कि एस्ट्रो बॉय और बेंडर का नाम दिया गया, जो कि आपको 1.0 का ही कुछ इंक्रीमेंटल अपडेट थी, यानी कुछ बग्स को फिक्स करके मार्केट में यहां पर लॉन्च किया गया। और दोस्तों, इसके बाद इसके फीचर्स के हिसाब से गूगल ने सोचा कि इसको कुछ जो हम स्वीट्स के नाम देते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड जो है ये लोगों की जिंदगी में मिठास जो है वो लेकर आ जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद फिर गूगल वालों ने एंड्रॉयड के जो सॉफ्टवेयर थे, जो वर्जन्स थे, उनको स्वीट्स का नाम देना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, इसके बाद जो अगला वर्जन आया उसका नाम था एंड्रॉयड 1.5 और उसको गूगल ने कपकेक का नाम दिया। और दोस्तों, इस एंड्रॉयड 1.5 की खासियत ये थी कि आपको ये स्क्रीन को रोटेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। यानी दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप अपने मोबाइल फोन को रोटेट करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली रोटेट जो होती थी वो एंड्रॉयड 1.5 कपकेक के अंदर आपको अपडेट देखने को मिली थी।
और दोस्तों इसके बाद इससे अगला वर्जन जो मार्केट में गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया उसका नाम था एंड्रॉइड 1.6 और दोस्तों इसे डोनेट का नाम दिया गया। और फ्रेंड्स इसके अंदर आपको CDMA की सपोर्ट जो थी वो देखने को मिलती थी। यानी दोस्तों हमारे मुल्कों के अंदर जो था वो CDMA काफी देर बाद में आया है, मगर दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज के अंदर CDMA काफी ज्यादा पहले था। हमारे यहाँ पर सिर्फ GSM चलता था और दोस्तों तब CDMA की अपडेट जो थी वो एंड्रॉइड 1.6 डोनेट के अंदर आई और 1.6 डोनेट ही वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि मोबाइल फोन के ऊपर CDMA को इस्तेमाल कर सकता था। और दोस्तों इसके तकरीबन एक महीने के बाद ही एंड्रॉइड वालों ने एक और नया वर्जन जो है वो लॉन्च किया जिसका नाम 2.0 और एंड्रॉइड 2.1 था। तो दोस्तों ये दोनों ही इसकी अपडेट एक साथ ही तकरीबन आई थी, एक 2.0 और उसकी इंक्रीमेंटल अपडेट 2.1। तो दोस्तों इसको गूगल ने एक्लेयर का नाम दिया और एक्लेयर का नाम देने के बाद गूगल ने जो इसके अंदर मेन फीचर जो लॉन्च किया था वो था कि आप इसके अंदर लाइव वॉलपेपर को लगा सकते थे। यानी दोस्तों जो एंड्रॉइड 2.1 और 2.0 था उसके अंदर आपको लाइव वॉलपेपर की सपोर्ट मिलती थी और पहली मर्तबा गूगल वालों की तरफ से ही कुछ ऐसा मोबाइल फोन मार्केट में आया और एंड्रॉइड OS की वजह से ही कोई ऐसा मोबाइल फोन आ पाया जिसके अंदर आपको लाइव वॉलपेपर की सपोर्ट जो थी वो मिलती थी। और दोस्तों इसके बाद गूगल की जानिब से एक और नया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम था एंड्रॉइड 2.2 और दोस्तों इसे गूगल ने फ्रोयो का नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये फ्रोयो नाम की कौन सी कैंडी है या चॉकलेट है, तो दोस्तों फ्रोयो का बेसिक मकसद जो है वो फ्रोजन योगर्ट है। तो दोस्तों गूगल ने इसे फ्रोजन योगर्ट यानी फ्रोयो करके इसका नाम दिया। और दोस्तों इस 2.2 के अंदर जो थी वो खसूसियत ये थी कि आप इसके नोटिफिकेशन बार का टच भी आपको दिया गया था। यानी दोस्तों जिस तरह के आप आजकल हमारे मोबाइल फोन के ऊपर देखते हैं, ऊपर से जब आप नोटिफिकेशन बार को नीचे की जानिब स्वाइप करते हैं तो वो नोटिफिकेशन बार एंड्रॉइड फ्रोयो के अंदर फर्स्ट टाइम आई थी और उसके बाद से ये एंड्रॉइड का हिस्सा बन गई और ये मुझे लगता है कि क़यामत तक ये नोटिफिकेशन बार ऐसे ही चलती रहेगी। और दोस्तों इसके बाद 2010 के अंदर सितंबर में एंड्रॉइड की जानिब से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया जिसका नाम था 2.3 और इसे जिंजर ब्रेड का नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स जिंजर ब्रेड का बेसिक मकसद जो था वो ये था कि इन सभी जो पीछे एंड्रॉइड की अपडेट्स आ चुकी थी उन सभी के बग्स को फिक्स किया जाए और एक अच्छी तरह से एक ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर को मार्केट में एक प्रॉपर तरीके के साथ लॉन्च किया जाए। तो दोस्तों जिंजर ब्रेड के अंदर ये काम जो था वो गूगल की जानिब से किया गया और दोस्तों जिंजर ब्रेड के अंदर ही आपको दुनिया का पहला टच सेंसिटिव कीबोर्ड देखने को मिलता था। यानी जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ही हमें जो कीबोर्ड देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये वाला कीबोर्ड फर्स्ट टाइम जिंजर ब्रेड के अंदर डाला गया और उसके बाद फिर सभी मोबाइल फोन्स के अंदर आ गया। यानी दोस्तों इससे पहले जितने भी मोबाइल फोन मार्केट के अंदर आ रहे थे उन सभी के अंदर जो कीबोर्ड था वो उसके साथ ही एक फिजिकल कीबोर्ड लगा होता था, मगर दोस्तों सॉफ्ट कीबोर्ड टच सेंसिटिव कीबोर्ड एंड्रॉइड जिंजर ब्रेड के अंदर ही फर्स्ट टाइम जो है वो मार्केट में दिखाया गया। और दोस्तों इसके बाद 2011 के अंदर एंड्रॉइड की जानिब से एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई जिसका नाम था एंड्रॉइड 3.0 और दोस्तों इसे हनीकॉम का नाम दिया गया। और फ्रेंड्स इस अपडेट का बेसिक मकसद ये था कि अब एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल फोन्स के ऊपर तो चलता ही है और अब एंड्रॉइड को बड़ी स्क्रीन यानी टैबलेट्स के लिए भी प्रेजेंट किया गया। और दोस्तों ये हनीकॉम ही वाहद अपडेट थी जो कि किसी टैबलेट के ऊपर भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को चला पाती थी और हनीकॉम की वजह से ही फर्स्ट टाइम टैबलेट के ऊपर एंड्रॉइड को प्रेजेंट किया गया। और दोस्तों इसके बाद अक्टूबर 2011 के अंदर एंड्रॉइड की जानिब से एक और बहुत ही बड़ी अपडेट जिसको कि आप सभी ने यूज किया होगा और आप इस वीडियो के एंड में कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने फर्स्ट टाइम कौन सा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलाया था और आपको उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा था। तो दोस्तों 2011 के अंदर एंड्रॉइड की जानिब से एंड्रॉइड 4.0 जिसका नाम था आइसक्रीम सैंडविच वो मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया। और दोस्तों 4.0 आइसक्रीम सैंडविच के अंदर जो बेसिक फीचर था वो ये था कि आप फेस अनलॉक कर सकते थे। यही दोस्तों आजकल जो आपको फेस अनलॉक मिलता है वो तो काफी ज्यादा एडवांस है, यानी उसके अंदर तो AR वगैरह का भी यूज किया जाता है, मगर दोस्तों इससे पहले फर्स्ट टाइम जो फेस अनलॉक यानी आपकी सेल्फी फोटो दिखाकर फेस को अनलॉक किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स उसको जो उसका तजर्बा किया गया वो 4.0 आइसक्रीम सैंडविच के ऊपर किया गया और फर्स्ट टाइम 2011 के अंदर ही आपको फेस अनलॉक वाला फीचर जो था वो एंड्रॉइड की जानिब से दे दिया गया था। और दोस्तों इसके बाद जून 2012 के अंदर आपको एंड्रॉइड की जानिब से एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड 4.1 से लेकर 4.3 तक की इंक्रीमेंटल अपडेट के साथ देखने को मिला जिसको कि एंड्रॉइड जेली बीन का नाम देते थे। और दोस्तों इस जेली बीन की खासियत जो थी वो ये थी कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज था और दोस्तों इसके अंदर आपको रिसेंट एप्लीकेशंस का भी फीचर देखने को मिला और इसके अलावा जितने भी एंड्रॉइड ने इससे पहले फीचर्स को टेस्ट कर लिया था उन सभी की एक मेजर अपडेट यानी बग फिक्स करके आपको एंड्रॉइड जेली बीन के फीचर्स के अंदर प्रोवाइड किया गया और ये काफी ज्यादा स्टेबल वर्जन था और काफी देर तक मार्केट के अंदर चल
चलता रहा। और दोस्तों इसके बाद ही गूगल ने एक और बड़ी अपडेट डाली जो कि 2011 के अंदर ही आई थी और इसका नाम था एंड्रॉइड किटकैट। और दोस्तों किटकैट एंड्रॉइड को समझ लें कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने यूज किया है और मैंने भी किटकैट को यूज किया है, मगर मैंने जो था वो एंड्रॉइड 2.3 जो है उसको भी यूज किया हुआ है और मैंने किटकैट मोबाइल फोन को तो काफी देर तक यूज किया है, किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो दोस्तों किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक खसूसियत थी, इसके अंदर कुछ इतना ज्यादा बड़ी चीज जो थी, बड़ी अपडेट नहीं थी, मगर इसकी जो बेसिक फीचर था वो ये था कि ये 512 MB की रैम के ऊपर भी इजीली और एक स्मूथ तरीके के साथ वर्क करता था। यानी दोस्तों इससे पहले जो एंड्रॉइड्स थे वो काफी ज्यादा जब लैग करते थे अगर 512 MB की रैम के ऊपर इंस्टॉल किए जाएं, मगर दोस्तों एंड्रॉइड किटकैट जो था ये काफी ज्यादा स्मूथ इसका यूजर एक्सपीरियंस था और 512 MB की रैम के ऊपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। और दोस्तों मैंने खुद इसको 512 MB की रैम के ऊपर चलाकर देखा है और वाकई बहुत मजा आता था उस दौर के अंदर, क्योंकि तब सॉफ्टवेयर भी कुछ उस तरह के थे कि जो कि आपको इतना ज्यादा लैग प्रोवाइड नहीं करते थे। मगर दोस्तों आजकल अगर आप एंड्रॉइड 4.4 को ही 512 MB की रैम के ऊपर चलाएंगे तो आपको काफी ज्यादा लैग देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप इसको अगर टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहां तक एंड्रॉइड वालों ने एक इंक्रीमेंटल अपडेट देते देते यहां तक आ गए कि एंड्रॉइड 4.4 किटकैट को मार्केट में ले आया गया। अब दोस्तों वक्त था कुछ बड़ा करने का और एंड्रॉइड वालों ने वही बड़ा करने का सोचा और इसके बाद उन्होंने इंक्रीमेंटल अपडेट्स को बंद कर दिया। उसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड 4.4 के बाद सीधी ही एक नई अपडेट आई जिसका नाम था एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप। और दोस्तों इसे 2014 के अंदर मार्केट में पेश किया गया। और दोस्तों लॉलीपॉप का बेसिक फीचर जो था वो ये था कि आपको जो उसका रिसेंट एप्लीकेशन है उसको काफी ज्यादा चेंज किया गया, रिसेंट एप्लीकेशन के जो आइकन्स थे उनको काफी ज्यादा बदला गया। और इसके अलावा दोस्तों एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप के अंदर आपको iOS की लुक भी देखने को दी गई। यानी दोस्तों अगर आपने एंड्रॉइड 5.0 चलाया होगा तो आपको हल्का फुल्का उसका टच मिलेगा कि जिस तरह के आप iOS को यूज कर रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर एनिमेशंस और स्क्रीन टू स्क्रीन ट्रांजैक्शन और इस तरह की काफी ज्यादा चीजों को इंप्लीमेंट किया गया, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात थी कि एंड्रॉइड को यूजर को चलाते वक्त जो है वो ज्यादा मजा भी आए, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन को कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया था। 2015 के अंदर ही एंड्रॉइड की एक और बड़ी अपडेट यानी 5.0 के बाद 6.0 के नाम से आई, जिसका नाम था मार्शमैलो। और दोस्तों इस मार्शमैलो का बेसिक फीचर जो था वो ये था कि आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट अनलॉक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। यानी दोस्तों एंड्रॉइड मार्शमैलो से पहले जितने भी एंड्रॉइड थे उनके अंदर आपको फिंगरप्रिंट की सहूलत नहीं मिलती थी और मार्शमैलो के बाद ही आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिला, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन को फिंगर लगाकर भी ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको जितनी भी पीछे अपडेट्स मिल रही थी वो सारी अपडेट्स को भी इसी अपडेट में इंक्लूड कर दिया गया था, जो कि एक मेजर अपडेट बन गई थी। और दोस्तों इसके बाद एंड्रॉइड 6.0 के बाद ही एक बड़ी और एक नई अपडेट आई जो कि 2016 के अंदर लॉन्च की गई, जिसका नाम था एंड्रॉइड 7.0 नगेट्स। और दोस्तों नगेट्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फीचर्स थे, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज था। तो दोस्तों जो नगेट्स की जो हाइलाइट्स थी वो ये थी कि आप एक ही स्क्रीन के अंदर डुअल एप्लीकेशंस को रन कर सकते थे। यानी दोस्तों नगेट एंड्रॉइड के अंदर ही आपको बिल्ट इन डुअल स्पेस का ऑप्शन दिया गया, यानी आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते थे और दो एप्लीकेशंस को एक ही वक्त के अंदर अपनी स्क्रीन के ऊपर यूज कर सकते थे। क्योंकि दोस्तों जब तक एंड्रॉइड नगेट आया तब तक जो मोबाइल फोन की स्क्रीन का साइज था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और यूजर्स की डिमांड थी कि यार हम दो एप्लीकेशंस को एक ही साथ चला पाए। तो दोस्तों गूगल ने एंड्रॉइड 7.0 के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी प्रोवाइड कर दिया था, जिसके साथ आप अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे दो एप्लीकेशंस के दरमियान। और दोस्तों 7.0 नगेट्स के अंदर ही आपको एक फास्ट स्विचिंग या क्विक स्विचिंग का ऑप्शन भी देखने को मिला, जिसके साथ आप दो एप्लीकेशंस के दरमियान जो है वो बहुत ही जल्दी स्विच कर सकते थे। यानी आप अपने रिसेंट एप्लीकेशंस के बटन को दो मरतबा अगर टैप करेंगे तो आपने जो लास्ट एप्लीकेशन ओपन की होगी आप उसमें शिफ्ट कर जाएंगे और दोबारा आप दो मरतबा टैप करेंगे तो जो आपकी सेकंड लास्ट एप्लीकेशन होगी आप उसमें शिफ्ट कर जाएंगे। तो दोस्तों ये क्विक स्विचिंग या फास्ट स्विचिंग का जो ऑप्शन था ये आपको एंड्रॉइड 7.0 नगेट्स के अंदर ही देखने को दिया गया था। और दोस्तों इसके बाद 2017 के अंदर एंड्रॉइड 8.0 ओरियो की अपडेट देखने को मिली, जिसके अंदर कि आपको सिक्योरिटी पैचेस का काफी ज्यादा जो है वो इंप्रूवमेंट मिली और एंड्रॉइड की सिक्योरिटी जो है वो उसको काफी ज्यादा इनहेंस कर दिया गया। और दोस्तों इसके अलावा आपको एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के अंदर ही पिक्चर इन पिक्चर मोड का ऑप्शन देखने को मिलता था। यानी दोस्तों आजकल अगर आप चलाते होंगे एंड्रॉइड ओरियो तो आपको पता होगा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ही दूसरी स्क्रीन को सफल कर सकते हैं। यानी आप किसी भी वीडियो को छोटा सा करके अपनी स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं या किसी और एप्लीकेशन को छोटा
छोटा सा करके दूसरी स्क्रीन पर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पिक्चर इन पिक्चर मोड है इसको एंड्रॉइड 8.0 ऑडियो के अंदर ही लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इसके अलावा इसकी सेटिंग्स के आइकन को भी काफी ज्यादा जो है वो उसको आपको अपग्रेड करने की फैसिलिटी मिल गई थी, यानी जो आपके स्टेटस बार के आइकन होते हैं, नोटिफिकेशन बार के आइकन्स, उनको भी आप ऑडियो के अंदर जो है वो इजीली चेंज कर सकते थे। और दोस्तों इसके बाद 2018 के अंदर आपको एंड्रॉइड की एक और बड़ी अपडेट, यानी अब आपको इंक्रीमेंटल अपडेट देखने को नहीं मिल रही और आपको सीधी 6.0 से 7.0, 7.0 से 8.0। तो दोस्तों इसी तरह से 2018 के अंदर आपको एंड्रॉइड की जानिब से एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली थी जो कि एंड्रॉइड पाई 9.0 है। तो दोस्तों इसके बाद 2018 के अंदर आपको एंड्रॉइड की जानिब से एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली जिसका नाम था एंड्रॉइड 9.0 पाई। और दोस्तों इस अपडेट के अंदर आपको काफी ज्यादा जो है वो फीचर्स नहीं दिए गए थे, जस्ट आपकी कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ स्क्रीन की ऑप्टिमाइजेशन और इसके अलावा दोस्तों आपके जो सेटिंग्स के आइकन वगैरह थे उनको एडिट करने का आपको ऑप्शन दे दिया गया। और इसके अलावा ज्यादातर अब एंड्रॉइड का फोकस जो था वो आपके सिक्योरिटी पैचेस के ऊपर था। और दोस्तों इसी तरह से जो एंड्रॉइड की नेक्स्ट अपडेट 2019 के अंदर आपको देखने को मिली, जिसके अंदर के एंड्रॉइड 10Q आपको देखने आपके सामने आया। और एंड्रॉइड 10Q के अंदर भी यही बेसिक फीचर थे कि इसके अंदर भी आपको कहीं भी कोई ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं दी गई, बस गूगल का अब ध्यान जो था वो था कि आपकी सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाए और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल को जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर इनहेंस किया जाए। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो एंड्रॉइड मार्केट में मार खा रहा था वो जस्ट इसकी सिक्योरिटी पैचेस लेवल के ऊपर था। और दोस्तों इसके बाद एंड्रॉइड अब ज्यादातर काम जो है वो अपने सिक्योरिटी पैचेस लेवल के ऊपर कर रहा है, क्योंकि जितने भी ज्यादा पीछे अपडेट्स थी वो सारी तो एंड्रॉइड पहले से ही दे चुका था। और तो दोस्तों इसके बाद 2020 के अंदर आपको एंड्रॉइड की एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली और दोस्तों ये काफी ही बड़ी अपडेट है जिसका नाम है एंड्रॉइड 11। तो दोस्तों इस अपडेट के बारे में जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और एंड्रॉइड 11 के अंदर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर दिए गए हैं। तो दोस्तों एंड्रॉइड 11 के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एंड्रॉइड 11 के क्या क्या फीचर्स हैं। और दोस्तों आप उन फीचर्स को जब सुनेंगे तो आपका दिल करेगा कि यार जल्दी से एंड्रॉइड 11 वाला मोबाइल ले लो, बाकी सारे मोबाइल ही छोड़ दें। तो दोस्तों इस एंड्रॉइड 11 के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। और हाँ, आखिर में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सारी मालूमात और इससे जुड़ी हुई कुछ और अहम मालूमात अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा जिसका नाम है www.technicalhafiz.com। तो दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर इंशाल्लाह आपको जो है वो एंड्रॉइड के मुताल्लिक बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुफिया मालूमात भी देखने को मिलेंगी जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने नहीं रख पाया, क्योंकि दोस्तों वीडियो का टाइम को भी मेंशन करना होता है और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो थी तो इसीलिए कुछ बातें जो है वो मैंने स्किप कर दी हैं जिनको कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ईजिली पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेजफुल रही होगी और आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से एंड्रॉयड बना, किस तरह से एंड्रॉयड वर्क करता है और क्या क्या चीज़ों से गुजरता हुआ एंड्रॉयड जो है वो आपके सामने एक यूनिक और फेस और क्लीन एंड्रॉयड जो है वो आपके सामने निकल कर आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इससे जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा आपकी सपोर्ट जो है वो मिल जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।